हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं अपने मायके पहुंच गई थी, कल रात को पहुंची थी। और उसके बाद अब सुबह का टाइम है, मॉर्निंग के 7 बज गए हैं। और हमने सोचा था कि 8 बजे तक निकल जाएंगे तैयार होकर शादी के लिए, क्योंकि जिस शादी में हम आए हैं आज ही है वो शादी, यानी कि मेरी जिठानी की बेटी की शादी है। आज वहीं पर जाना है हमें। और बस यहाँ पर तैयार होने लग रही थी मैं। और लहंगा मेरा पुराने वाला ही है ये, क्योंकि साड़ी जो मैंने ली थी शादी के लिए वो ब्लाउज स्टिच नहीं हुआ था, उसका तैयार नहीं हुई थी वो, तो फिर मैंने यही पहन लिया था। और बस यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ मैं, मेकअप वगैरह हल्का फुल्का कर लिया है, बाकी वहीं जाकर देखेंगे। और बस तैयार हो चुकी हूँ मैं, ये है मेरा फाइनल लुक शादी के लिए। और अभी मेकअप वगैरह वहीं पे जाकर करूँगी, चूड़ियाँ वगैरह डाल लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि जल्दी कर रहे थे पतिदेव की, जल्दी चलो लेट ना हो जाए, क्योंकि परिवार में ही शादी है और सब परिवार वाले इकट्ठे होंगे वहाँ पर। और लेट हो गए तो फिर बोलेंगे कि लेट आए हैं इतना, तो इसलिए। बल्कि वहाँ पर जाकर पता लगा कि बारात ही लेट आई थी और हम सब पहले ही पहुँच गए थे, सब परिवार वाले। तो बस यहाँ पर तैयार हो चुकी थी मैं, मम्मी के पास बैठी थी मैं। और ये भतीजी है मेरी छोटी सी, जो मेरे पास ही बैठी थी, चूड़ियों से खेल रही थी। और कान्हा जी को जो है मैंने मम्मी के पास ही छोड़ दिया था। मम्मी बोल रही थी कि मैं आज की सेवा मैं कर लूँगी खुद से ही, और तुम लोग चले जाओ शादी में। तो यहाँ पर हम चल दिए थे शादी के लिए। 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया था घर से निकलते निकलते ही। और रास्ते में मेरे देवर को भी आना था, उसको भी हमारे साथ ही जाना था। इनके चाचा जी का लड़का है, जो कि मेरे मायके के पास ही गांव है, वहाँ रहते हैं वे। तो उनको भी लेकर हम चल दिए थे शादी में जाने के लिए। देवबंद का क्या नाम है? मुजफ्फरनगर से कितनी दूर है? 25 किलोमीटर। 68 किलोमीटर दूर दिखा यहाँ से। आधा पौना घंटे में पहुंच जाएंगे ना। एक घंटा है। ये चेंज करके 5 किलोमीटर है। हाँ, दे दिया था हमने बोल कर दो 5 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स देखिए, हम पहुंच गए थे वहीं पर ही जहां शादी होनी है। और ये ना पूरा एरिया मंदिर वाला ही है, मतलब कि पूरे रास्ते में मंदिर ही मंदिर है। और यानी कि एक तरीके का तीर्थ यात्रा है, यहाँ पर गंगा स्नान भी है। और बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, सुक्कड़ ताल है ये। यहाँ पर मेला भी लगता है, जैसे हर साल मेले लगते हैं ना तीर्थ स्थल पर, ऐसे ही लगता है। इस रास्ते पे ग्रे सीन लगेगा। हां, ग्रे जिकर सीमेंट मिला के। हां हां, इन गए यही। तो फ्रेंड्स देखिए, पहुंच गए थे हम घर पे। और यहाँ पर ये गंगा स्नान का जगह थी। और उसके बाद जैसे हम पहुंचे, थोड़ी देर बैठे, भात की रस्म शुरू हो गई थी। जैसे कि मामा मामी की साइड से लेके आते हैं ना सगन, उसको भात बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बस वही चल रही थी रस्म।
फ्रेंड्स बात की रस्म होने के बाद थोड़ी देर के लिए हम बैठे, उसके बाद आ गए थे हम खाने के लिए। खाना और नाश्ता इकट्ठा ही था क्योंकि बारात जो है लेट हो चुकी थी पहले ही। और फिर रिश्तेदार जो अपने परिवार वाले हैं उन्होंने नाश्ता करना खाना खाना स्टार्ट कर लिया था, जिसको जो भी खाना था खा रहे थे क्योंकि बारात जो है अभी तक आई नहीं थी। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, खाने में इतनी वैरायटी थी कि टेस्ट भी नहीं हुई थी सारी चीज़ें, और पेट भर गया था। यानी कि कोई गिनती नहीं थी वैरायटी की। काफ़ी बड़ा हॉल था जहाँ पर खाना लगा हुआ था, और जो स्टेज थी वो अलग लगी हुई थी। जो भात लिया था और रीवंद कटाई हुई थी वो घर पे ही हुई थी। तो जिसके बाद खाना खाने के बाद हम निकल गए थे घूमने के लिए। यहाँ पर मंदिर था जो घर के सबसे ज़्यादा पास था, वहीं पर गए थे शिव मंदिर में। और यहाँ पर दोनों बुआ जी आई थी, मेरी बुआ सास और उनकी बेटी थी गुड़िया, यानी कि मेरी ननंद। सबसे छोटे वाली ननंद है ये, पूरी फैमिली में सबसे छोटी है। और आयुषी आई थी। बस हम पांचों ही आए थे क्योंकि किसी को बताया नहीं था, तो हम चल दिए थे कि चलो इधर उधर थोड़ा घूम लेते हैं। और जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर नहीं जा पाए थे हम क्योंकि वो घर से काफ़ी दूर थे। उसके बाद आ गए थे हम सीधा जहाँ पर स्टेज लगी हुई है, जहाँ पर दूल्हा दुल्हन की वरमाला होगी। यहाँ पर पूरी सजावट हो चुकी थी फूलों वाली, स्टेज लगनी बाकी थी। और क्या कहते हैं, डीजे वगैरह लग गए थे और यहीं पर बैठे थे खाना खाकर लोग जो जिनको रेस्ट करना था। तो हम भी थोड़ी देर के लिए बैठे थे यहीं पर, और बस थोड़ी देर के लिए ही बैठ के फिर हम चले गए थे घर पे, क्योंकि बारात भी नहीं आई थी और दूल्हे को भी आने में भी टाइम था, बारदुआरी चल रही थी। और उसके बाद शाम तक ही वो बारात जो है ना आई थी स्टेज। तो फ्रेंड्स देखिए, शाम के 6 बज गए थे और बारदुआरी हो चुकी थी। जो बैंड बाजा के साथ नाचते गाते हुए आते हैं लड़की के घर तक, और इस टाइम तक ना रिबन कटाई की रस्म जो है हो चुकी थी। वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई थी मैं। और यहाँ पर स्टेज पर दूल्हा आ गया था, अभी दुल्हन नहीं आई थी। तो यहीं पर होती है वरमाला, उसके बाद फेरे होंगे, फिर कंगना खिलाकर फिर विदाई होगी। फेरे हमारे यहाँ घर में ही होते हैं, लड़की के घर में ही, यानी कि स्टेज वगैरह कहीं और पे कर देते हैं। तो यहाँ पर दूल्हा आ गया था और दुल्हन नहीं आई थी, तो फ़ोटो वगैरह ही ले रहे थे आपस में ऐसे ही।
को भी आए आधा घंटा हो गया था और दुल्हन की वेट में ही थे सब। और यहाँ पर दुल्हन के स्वागत की तैयारी चल रही थी। जैसे कि वो धुआं सा उठता है तो उसकी तैयारी कर रहे थे ये जो टेंट वाले लड़के थे वो। और दुल्हन आ गई थी, अभी काफ़ी दूर थी, तो उधर से वो फ़ोटो शूट हो रहा था, वीडियो बन रही थी। और इधर से हम लोग मोबाइल लेकर खड़े हो गए थे सबके सब कि थोड़ी सी तो वीडियो बन जाए, क्योंकि शादी में भीड़ की जगह में ना थोड़ा मुश्किल होता है फ़ोटो शूट और वीडियो वगैरह करना। और इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब लोगों को देखना भी होता है कि वरमाला फ़ोटो ले रहे हैं, वरमाला देखनी होती है, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दुल्हन की बिल्कुल धमाकेदार एंट्री हुई थी, बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही अच्छी सजावट हुई हुई थी। तो बस यहाँ पर दुल्हन आ गई थी, उधर से फ़ोटो शूट वीडियो हो गए थे। अब इधर से हो रहे थे दूल्हे की साइड वालों से। तो फ्रेंड्स देखिए कितने अच्छे से वेलकम हुआ है दूल्हे दुल्हन का। और दुल्हन की धमाकेदार एंट्री हुई थी एकदम से। पहले तो वेट ही कर रहे थे, आधा पौना घंटा हो गया था और काफ़ी टाइम हो गया था, अंधेरा भी हो चुका था, घर से भी फ़ोन आ रहे थे। और जो देवर मेरे साथ आए थे ना, उनका छोटा सा बच्चा है और रात को उनके बिना रहता नहीं है, देवरानी नहीं है ना मेरी, तो इसलिए हमें शादी छोड़कर ही बीच में ही जाना पड़ा, क्योंकि उनको भी हम साथ में लेकर आए थे और हमारे साथ में ही जाना था। तो इसलिए फिर स्टेज हो गई थी, तो फिर उसके बाद हमें जाना पड़ा था घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। शादी तो दिन की थी, बस ऐसे ही बारात आते आते टाइम लग गया था, क्योंकि ये सुकड़ताल जो जगह है ना, एक कस्बा ही है और काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ से जब बारदुआरी होनी शुरू हुई घर तक जहाँ बारात रुकी हुई थी, तो काफ़ी टाइम इनको लग गया था और बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए थे ये लोग। तो फ्रेंड्स स्टेज लग गई थी, दूल्हा दुल्हन को हमने देख लिया था, बस इतना ही हुआ था। और अंधेरा काफ़ी हो गया था, 7:30 बजे जो है हम वहाँ से निकल गए थे घर के लिए। और इसी वजह से निकले थे क्योंकि जो छोटा बच्चा है 1 साल का ही है मेरे देवर का, वो उनके बिना रहता नहीं है, इसलिए। और मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी देवरानी नहीं रही थी जब वो उनका बेटा हुआ था ना, उसी टाइम एक्सपायर हो गई थी, तो इसलिए वो अपने पापा के बिना नहीं रहता है, फिर उनको घर छोड़ना था और हमें
भी घर जाना था। कल हम निकलेंगे पंजाब के लिए, तो इसलिए फिर हम भी आ गए थे और पूरी शादी नहीं देख पाए थे हम। अगर टाइम से सारी चीज़ें होती तो फिर देख ही लेते, पर टाइम नहीं लगा था और काफ़ी लेट हो गया था। लगभग सारे ही रिश्तेदार जा चुके थे, जिनको रुकना था रात के लिए बस वही रुके थे। बाकी बुआ जी भी चली गई थी और मेरी छोटी ननद आई हुई थी, वो भी चली गई थी। और पापा आए हुए थे गांव से, चाचा जी आए हुए थे, तो सभी चले गए थे लगभग। उसके बाद ये वीडियो है सुबह की। सुबह के नाश्ते में भाभी ने बनाए थे पकोड़े आलू पालक वाले, और उसके बाद मैंने निकाला था घर ले जाने के लिए मावा। और उसके बाद बस फिर हम निकल गए थे शिवानी के यहाँ। शिवानी के यहाँ उनकी गाड़ी छोड़ के अपनी गाड़ी लेकर फिर हम आ गए थे पंजाब। बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।